नमस्कार। मैं हूं आपकी अपनी आवाज अंजलि और आप देख रहे हैं भदोही वाला का समाचार बुलेटिन। आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। अब आप हमें अपनी खबरें सीधे हम तक भेज सकते हैं। नीचे दिया गया व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए। और अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। भदोही जिले में गुरुवार को धूमधाम से दशमी का त्योहार मनाया गया, तो वहीं चाक चौबंद व्यवस्था के बीच दुर्गा प्रतिमाओं का विसर्जन किया गया। विसर्जन यात्रा निकाली गई, जिसमें महिलाओं ने अबीर गुलाल खेलते हुए मां की विदाई की। नन्हे बच्चों और बुजुर्गों सहित सभी भक्तों ने मां का जयकारा लगाते हुए उत्साहपूर्वक पदयात्रा की। श्रद्धालु नाचते गाते हुए प्रतिमाओं को पवित्र नदी या तालाब तक ले गए। विजयादशमी के दिन मां दुर्गा की विधिवत विदाई की जाती है, जो शारदीय नवरात्र के समापन का प्रतीक है। यह दिन बुराई पर अच्छाई की जीत और मां दुर्गा की शक्ति का भी प्रतीक माना जाता है। वहीं असत्य पर सत्य की जीत का पर्व विजयदशमी शुक्रवार को जिले में धूमधाम से मनाया गया। जगह जगह आयोजित विजयदशमी मेले में राम रावण युद्ध का सांकेतिक प्रदर्शन किया गया। अंततः रावण का वध कर प्रतीक पुतला फूंक कर अहंकार का नाश करने का संकल्प लिया गया। कई स्थानों पर लगे मेले में लोगों ने खरीदारी की। छतमी, सेमराद, सोनैचा और आई के अमीरपट्टी में राम रावण का युद्ध हुआ, जिसमें राम ने रावण का वध किया। इसी तरह घोसिया, खमरिया, उगापुर, महाराजगंज, बाबूसराय, गिरद बड़गांव, अर्जुनपट्टी, भदोही, ज्ञानपुर, सूर्यावा, सरोई आदि जगहों पर रावण दहन किया गया। अगली खबर देखते हैं। जर्जर और बदहाल श्री काशीराज राजकीय संस्कृत महाविद्यालय की तस्वीर बदलने की कवायद शुरू हो गई है। बुधवार को पुलिस लाइन के समीप स्थित महाविद्यालय के परिसर में 9 करोड़ 65 लाख की परियोजना के लिए ज्ञानपुर विधायक विपुल दुबे ने भूमि पूजन किया। इसमें 100 बेड का छात्रावास, प्रशासनिक भवन और लैब बनाया जाएगा। कार्यदायी संस्था उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम की वाराणसी इकाई इसका निर्माण करेगी। विधायक ने कहा कि संस्कृत के उत्थान के लिए सरकार गंभीर है। पूर्व में संस्कृत विद्यालयों में विद्यार्थियों की संख्या नगण्य थी, लेकिन अब धीरे धीरे बढ़ रही है। शासन स्तर से सुविधाएं भी बढ़ाई जा रही हैं, ताकि पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को आवासीय और अन्य सुविधाएं मिल सकें। जिला विद्यालय निरीक्षक अंशुमान ने बताया कि श्री काशीराज राजकीय संस्कृत महाविद्यालय के पुनर्निर्माण के लिए 9 करोड़ 65 लाख शासन से स्वीकृत हुए हैं। भूमि पूजन के बाद अब निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। उन्होंने बताया कि साल 2027 में महाविद्यालय की कक्षाएं नए भवन में चलने लगेंगी। उन्होंने बताया कि छात्रावास के साथ कक्षाओं का निर्माण हो जाने से जहां उन्हें आवासीय सुविधा मिलेगी, वहीं शिक्षण कार्य करने में भी दिक्कत नहीं आएगी। इस मौके पर जिला अध्यक्ष दीपक मिश्रा, चेयरमैन घनश्याम दास गुप्ता आदि रहे। आगे बढ़ते हैं। जिले के शिक्षण संस्थानों की लापरवाही के कारण 27,162 छात्र छात्राओं की शुल्क प्रतिपूर्ति यानी फीस वापसी पर संकट आ गया है। कॉलेज प्रबंधन ने अभी तक सामान्य, पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और अल्पसंख्यक वर्ग के इन छात्रों के आवेदन आगे नहीं बढ़ाए हैं, जिससे विद्यार्थियों की चिंता बढ़ गई है। नोटिस जारी होने के बावजूद भी कॉलेज उदासीन बने हुए हैं। जिले के 545 शिक्षण संस्थानों में पढ़ने वाले 2.5 से 3 लाख छात्र छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति के पात्र हैं। आवेदन की प्रक्रिया 3 महीने तक चलती है और अंतिम तिथि सितंबर तक बढ़ाए जाने के बाद भी कॉलेजों ने लापरवाही बरती। अब तक कुल आवेदनों में से केवल 35 से 40% को ही आगे बढ़ाया गया है, जिससे केवल उन्हीं छात्रों को फिलहाल लाभ मिल पाएगा। जिला विद्यालय निरीक्षक अंशुमान ने सीएम डैशबोर्ड पर प्रगति खराब होने के कारण कॉलेजों से जवाब मांगा है। उन्होंने कहा है कि शिक्षण संस्थानों को आवेदन अग्रसारित करने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन लापरवाही जारी है। उन्होंने समाज कल्याण, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक कल्याण विभागों से कार्रवाई के लिए कहा है। अगली बड़ी खबर देखते हैं। कालीन नगरी में अगस्त में जमकर बारिश हुई, जबकि सितंबर में इंद्रदेव रूठ गए और मानसून ठिठक गया। इससे 70% से अधिक कम बारिश दर्ज की गई है। किसानों के लिए यह चिंता का विषय बन गया है, क्योंकि सितंबर का महीना खेतीबाड़ी के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है। इस सितंबर में 273 मिलीमीटर के मुकाबले केवल 109 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। धान की खेती के लिए इस समय बारिश जरूरी होती है। जुलाई अगस्त में बारिश की अधिक आवश्यकता होती है, लेकिन इस बार धान की फसल में बालियां आनी शुरू हो गई हैं। सितंबर में पर्याप्त पानी न मिलने से उपज पर असर पड़ने की आशंका है।
वर्ष 2020 को छोड़ दिया जाए तो सितंबर में किसानों को बारिश के लिए तरसना पड़ा है। 2024 सितंबर में 109.5 मिलीमीटर बारिश हुई थी। कृषि विज्ञान केंद्र बेजवां के मौसम विशेषज्ञ सर्वेश बरणवाल ने बताया कि इस साल बारिश अच्छी हुई है, लेकिन जून और सितंबर में लक्ष्य के मुकाबले बारिश नहीं हुई। जिले में गुरुवार को 2 अक्टूबर को सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत भाजपा कार्यकर्ताओं ने महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती मनाई। इस अवसर पर दोनों महान विभूतियों के चित्रों पर माल्यार्पण किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सेवा पखवाड़ा का भी आज समापन हो गया। जिलाध्यक्ष दीपक मिश्रा ने ज्ञानपुर स्थित हरिहरनाथ मंदिर पर स्वच्छता अभियान चलाया। उन्होंने संदेश दिया कि क्षेत्र, प्रदेश और जनपद स्वच्छ रहेंगे तो सभी लोग स्वस्थ रहेंगे। इसके बाद मिश्रा भदोही नगर के खादी ग्रामोद्योग दुकान गए और खादी से निर्मित वस्त्रों का संग्रह किया। उन्होंने गांधी प्रतिमा की साफ सफाई कर माल्यार्पण भी किया। इस दौरान कार्यक्रम में ज्ञानपुर विधायक विपुल दुबे, कार्यक्रम संयोजक नागेंद्र सिंह, लालता प्रसाद सोनकर, जिला महामंत्री डॉक्टर शैलेंद्र दुबे, मंडल अध्यक्ष हरिओम सिंह, रमेश सोनकर सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। भदोही में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती मनाई। 2 अक्टूबर को नगर के इंदिरा मिल चौराहे पर स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस अवसर पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हसनैन अंसारी ने कहा कि महात्मा गांधी एक महान स्वतंत्रता सेनानी और 19वीं सदी के सम्मानित राजनेता थे। पूरा देश उनकी जयंती पर उन्हें नमन कर उनके आजादी के संघर्ष को याद कर रहा है। कार्यक्रम में सौरभ दुबे, रेहान नवाज, जितेंद्र राय, आजम अंसारी, मनीष दुबे, सौरभ दुबे, इमरान अंसारी, इस्माइल अंसारी, छेदी गौरी, मंगरू गौरी, फैजान शाह, शादाब आलम, रामधनी पाल, अल्ताफ अंसारी, आफत अली, अताउल्लाह गौरी और खुर्शीद सहित कई प्रमुख कार्यकर्ता मौजूद रहे। अगली खबर की ओर देखते हैं। औराई विधायक दीनानाथ भास्कर ने 1 अक्टूबर को नगर पंचायत घोसिया के पूर्व अध्यक्ष और प्रसिद्ध कालीन निर्यातक नुमान अहमद के आवास का दौरा किया। यह मुलाकात भदोही औराई में हुई। इस दौरान अमेरिका द्वारा भारतीय उत्पादों पर लगाए गए टैरिफ और कालीन उद्योग पर उनके प्रभावों पर विस्तृत चर्चा की गई। पूर्व चेयरमैन नुमान अहमद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जीएसटी दरों में कमी करने के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि जीएसटी कम होने से देश भर के नागरिकों को सुविधा हुई है, सामान्य सस्ते हुए हैं और महंगाई में कमी आएगी। बैठक में नगर पंचायत घोसिया में चल रहे विकास कार्यों पर भी विचार विमर्श किया गया। इस अवसर पर इदरीस अंसारी, भोला हाशमी, मोहम्मद असलम, रुखसार अहमद, मोहम्मद अब्दुल्ला सहित कई अन्य लोग उपस्थित थे। अगली खबर देखते हैं। भदोही में इंडिया कारपेट एक्सपो 2025 की तैयारियां जोरों पर हैं, लेकिन कारपेट सिटी की सड़कों की खराब हालत चिंता का विषय बन गई है। कालीन निर्यात संवर्धन परिषद सीईपीसी ने प्रशासन से सड़कों की मरम्मत की मांग की है। हालांकि भदोही औद्योगिक विकास प्राधिकरण बीड़ा द्वारा इस दिशा में अब तक कोई कदम नहीं उठाया गया है। सीईपीसी 11 से 14 अक्टूबर के बीच भदोही के कारपेट सिटी स्थित कारपेट एक्सपो मार्ट में अपने 39वें इंडिया कारपेट एक्सपो 2025 का आयोजन करने जा रही है। इस एक्सपो में दुनिया भर के 66 देशों से 400 से अधिक विदेशी खरीदारों के आने की उम्मीद है, जिसके लिए सीईपीसी व्यापक तैयारियां कर रहा है। इन तैयारियों के बीच इंदिरा मिल चौराहे के आगे एक कालीन कंपनी के सामने की सड़क खराब है, जहां पुलिया का निर्माण कार्य चल रहा है। कारपेट सिटी के अंदर कारपेट एक्सपो मार्ट तक जाने वाला मुख्य मार्ग भी जर्जर हालत में है। इसी रास्ते से भारतीय कालीन निर्यातक और विदेशी खरीदार एक्सपो ग्राउंड तक पहुंचेंगे और खराब सड़कों से उन्हें परेशानी हो सकती है। यह सड़क भदोही औद्योगिक विकास प्राधिकरण बीड़ा के अधिकार क्षेत्र में आती है। सीपीसी के सीओए सदस्य पीयूष बरणवाल ने बताया कि एक्सपो के आयोजन में आने वाली दिक्कतों के संबंध में जिला उद्योग बंधु की बैठक में जिलाधिकारी को एक पत्र सौंपा गया था। इस पत्र में कारपेट सिटी की सड़कों की मरम्मत का मुद्दा भी शामिल था। उन्होंने कहा कि बीड़ा के सीईओ से सड़क मरम्मत की अपेक्षा की गई थी। इस संबंध में बीड़ा की डिप्टी सीईओ अनीता देवी ने कहा कि उन्हें पहले इस मामले की कोई जानकारी नहीं थी और न ही सीपीसी के किसी सदस्य ने उन्हें सूचित किया था। उन्होंने बताया कि अब मामला संज्ञान में आ गया है और विभाग के जेई को भेजकर सड़कों का निरीक्षण कराया जाएगा। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। जिले के चौरी थाना क्षेत्र में महिलाओं और बालिकाओं से अश्लील टिप्पणी करने के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार किया गया है।
चौरी पुलिस ने आरोपी को ममहर बाजार स्थित एक पूजा पंडाल के पास से पकड़ा और उसे जेल भेज दिया। पुलिस के मुताबिक आरोपी युवक मां दुर्गा पूजा पंडाल के पास अक्सर महिलाओं और बालिकाओं पर अश्लील टिप्पणियां करता था। पुलिस काफी समय से उसकी तलाश कर रही थी। एंटी रोमियो टीम के एसआई अशोक ऊंझा ने अपनी तहरीर में बताया कि गिरफ्तार युवक जौनपुर के रामपुर निवासी दिनेश दुबे हैं। टीम ने उसे पकड़कर आवश्यक कानूनी कार्रवाई की और जेल भेज दिया। यह कार्रवाई एंटी रोमियो टीम द्वारा 30 सितंबर को मिशन शक्ति अभियान के तहत स्कूलों में चलाए गए जागरूकता कार्यक्रमों के बाद की गई। आज के बुलेटिन में इतना ही। कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।